कभी सोचा है कि जब दुनिया में उथल-पुथल मची हो तो वो निवेश जिसे हम सबसे महफूज समझते हैं यानी सोना, वो भी गिर सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प वित्तीय पहेली को सुलझाते हैं जिसने अच्छे निवेशकों को भी हैरान कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस समय से जब एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बाजारों में जैसे भूचाल आ गया था। हर तरफ बस एक अनिश्चितता का माहौल था और निवेशक बुरी तरह घबराए हुए थे। और हमारी पहेली का पहला सुराग ये रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ही दिन में 1837 पॉइंट्स नीचे गिर गया। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है कि निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए बस पलक झपकते ही डूब गए। और ये तबाही सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही सीमित नहीं थी। हर तरफ सब कुछ लाल निशान में था। रुपया गिर रहा था, क्रिप्टो गिर रहा था, और हैरानी की बात यह है कि वो चीजें भी गिर रही थीं जिन्हें आमतौर पर सेफ माना जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा वो था सोने की तरफ से। वो सोना जिस पर हम सदियों से भरोसा करते आए हैं, उसमें एक ऐतिहासिक गिरावट आई। कीमतें 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। ऐसी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। और यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। सोचिए, जब सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी वक्त आपका सबसे मजबूत सुरक्षा कवच ही टूट जाए, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और मजेदार मोड़ बाकी है। एक ऐसी रिकवरी जो इतनी तेज और अचानक हुई कि उसने बाजार के बड़े जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरे ड्रामे की वजह बस एक खबर। अमेरिका की तरफ से एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हुई और बस इसी एक खबर ने बाजार का पूरा मिजाज ही बदल कर रख दिया। नतीजा ये हुआ कि बाजार ने अविश्वसनीय तेजी से रिएक्ट किया। डाउ जोन्स से लेकर नैस्डैक तक और यहाँ तक कि क्रिप्टो और सोना भी, सब कुछ देखते ही देखते आसमान छूने लगा। तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ नंबरों को नहीं, बल्कि उस डर और लालच के खेल को समझना होगा जो असल में बाजार को चलाता है, यानी निवेशकों की सोच को समझना होगा। देखिए, बाजार में ना मोटे तौर पर 2 तरह की सोच काम करती है। एक होता है समझदार निवेशक जो दाम गिरने पर खरीदने का मौका ढूंढता है, और दूसरा होता है फोमो वाला निवेशक जिसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ये वो निवेशक है जो बढ़ती कीमतों के पीछे भागता है, इस डर से कि कहीं वो मुनाफा कमाने से चूक ना जाए। पर यहीं पर कहानी उलझ जाती है, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो चाहे खाड़ी युद्ध हो या रूस यूक्रेन का संघर्ष, लड़ाई के समय में सोने की कीमतें हमेशा ही बढ़ी हैं। तो फिर इस बार ऐसा उल्टा क्यों हुआ? तो अगर सिर्फ निवेशकों का डर ही इसके पीछे की वजह नहीं थी, तो इस गिरावट के पीछे का असली खिलाड़ी कौन था? चलिए अब उस मुख्य संदिग्ध से पर्दा उठाते हैं। सोने की गिरावट के पीछे जो असली खिलाड़ी था वो था अमेरिकी डॉलर और उसकी अप्रत्याशित ताकत। इसे हम डॉलर इंडेक्स से मापते हैं, जो हमें बताता है कि डॉलर दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले कितना मजबूत या कमजोर है। तो हुआ ये कि पहला, जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, रुपये जैसी दूसरी करेंसीज में सोना खरीदना महंगा हो गया। फिर दूसरा ये हुआ कि निवेशकों को सोने से ज्यादा फायदा सीधे डॉलर में ही निवेश करने में दिखा। और आखिर में तेल खरीदने के लिए डॉलर की जो बढ़ती जरूरत थी, उसने इस आग में घी का काम किया और डॉलर को और मजबूत बना दिया। हाँ, लेकिन डॉलर ही अकेला विलन नहीं था इस कहानी में। जिन लोगों ने कम दाम पर सोना खरीदा था, उन्होंने अपना मुनाफा वसूला, और कुछ लोगों ने इस अनिश्चितता के माहौल में कैश इज किंग की कहावत पर अमल करते हुए बस नकद रखना ही बेहतर समझा। इन सब वजहों ने मिलकर सोने पर दबाव बना दिया। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सोना गिरा क्यों, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? क्या सोने की खोई हुई चमक वापस आएगी? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। देखिए, ये जो गिरावट आई वो थोड़ी चिंता की बात तो थी, लेकिन चलिए जरा लंबी तस्वीर देखते हैं। पिछले 30 सालों में सोने ने लगातार अच्छा रिटर्न दिया है, और एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स आज भी सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक हैं। और जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो भी काफी पॉजिटिव हैं। जैसे जेपी मॉर्गन को ही ले लीजिए, उनका अनुमान है कि 2026 तक सोने की कीमत $6,300 प्रति औंस तक जा सकती है। और सिर्फ जेपी मॉर्गन ही नहीं, यूबीएस का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका टारगेट $6,200 प्रति आउंस का है।
ये दिखाता है कि बाजार में सोने को लेकर भरोसा अभी भी काफी मजबूत है। तो ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर संकट के समय सोना भी गिर सकता है, तो फिर आज के इस बदलते बाजार में सुरक्षित निवेश का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।